कहानी की शुरुआत में हमें चैंग नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो किसी की शादी के लिए तैयार हो रहा है। और कहानी यहाँ से जाती है अतीत में, यानी कि सन 1994 में, जब चैंग स्कूल में पढ़ा करता था। उसके दो दोस्त भी होते हैं जिनके साथ वो हमेशा मस्ती करता है। इन्हीं की क्लास में चिया नाम की एक लड़की है जो स्कूल की टॉपर है। सभी टीचर्स और सभी स्टूडेंट्स उसे बहुत पसंद करते हैं। चैंग के दोनों दोस्त भी उसे प्रपोज करना चाहते हैं, लेकिन चिया इन तीनों पर कभी ध्यान भी नहीं देती। वैसे भी चैंग को चिया में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो हमेशा शैतानी करता रहता है। ना ही उसका पढ़ने में ध्यान है और ना ही अपने करियर में। ये तीनों हमेशा क्लास में सबसे पीछे बैठते हैं, हमेशा मस्ती करते रहते हैं, टीचर की बातों पर कभी ध्यान नहीं देते। और जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो वो इनसे सवाल पूछता है, इन्हें खड़ा होने के लिए कहता है, लेकिन इनका क्लास में ध्यान नहीं होता। इसीलिए टीचर इन तीनों को क्लास से बाहर निकाल देता है, जिसके बाद वो चिया को बुलाता है और कहता है कि आज से तुम तीनों चिया के आसपास बैठोगे ताकि तुम्हारा पढ़ाई में ध्यान लगे। हालांकि चिया ऐसा नहीं करना चाहती। वो इन तीनों को पसंद नहीं करती क्योंकि चिया को वो स्टूडेंट बिल्कुल पसंद नहीं है जो पढ़ाई में अच्छे नहीं है, लेकिन टीचर की बात को टाल नहीं सकती। इसीलिए अगले दिन से चिया के आसपास बैठना शुरू कर देते हैं, जिस बात से चैंग के दोनों दोस्त बहुत खुश है क्योंकि वो चिया को बहुत पसंद करते हैं। लेकिन चैंग को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लास में चिया की एक दोस्त भी होती है जो कि बहुत अच्छे स्केचेस बनाती है। चैंग उसका मजाक उड़ाता है, जो बात चिया को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो चैंग को डांटती है। चैंग चुपचाप उसकी बातें सुनकर वहां से चला जाता है। दरअसल स्कूल में जितने भी लड़के हैं वो सब के सब चिया को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हर कोई उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। लेकिन चिया किसी में इंटरेस्टेड नहीं होती। चैंग के घर का माहौल भी ऐसा नहीं होता कि कोई उसे पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा पुश करे। हालांकि उसके माता पिता चाहते हैं कि वो पढ़े, लेकिन कोई उस पर ध्यान नहीं देता। इसीलिए चैंग वही करता है जो उसके मन में होता है। वहीं अगले दिन जब सब बच्चे क्लास में होते तो इंग्लिश की टीचर आती और कहती कि सब अपनी इंग्लिश की बुक निकालो। चिया जब अपने बैग को चेक करती है तो आज वो अपनी बुक लाना भूल गई होती है, इसीलिए अब उसे पनिशमेंट मिलेगा। ये बात चैंग को पता चल जाती है, इसीलिए अपनी बुक को चिया के डेस्क पर रख देता है और खुद पनिशमेंट के तौर पर वो चेयर को अपने सर पर उठाकर खड़ा हो जाता है। चिया जब चैंग की बुक को खोल कर देखती है तो उसने उसमें अजीब अजीब सी चीजें लिखी होती है, जो देखकर उसे बहुत हंसी आती है। पूरा दिन वो चैंग के बारे में सोचती रहती है। इसीलिए वो चैंग के पास जाती है और उसे कहती है कि तुम पढ़ाई में ध्यान क्यों नहीं देते। चैंग कहता है कि अगर मैंने पढ़ाई में ध्यान दिया तो मैं तुमसे आगे निकल जाऊंगा, तुम क्लास की टॉपर नहीं रहोगी। ये कहकर वो वहां से चला जाता है।